सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 166वीं कक्षा ज्ञान की नित्यता और अनित्यता का प्रसंग चल रहा था। उसमें सिद्धांत पक्ष है ज्ञान अनित्य है और पूर्व पक्षी अंतःकरण को नित्य मानते हुए अंतःकरण को नित्य सिद्धांति भी मान रहा है। तो पूर्व पक्षी अंतःकरण को आधार बनाकर, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए उसकी नित्यता मान्य है, उसको आधार बनाकर ज्ञान को भी नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। और आधार ये बनाकर के ज्ञान अंतःकरण में होता है, अंतःकरण का धर्म है। और सिद्धांत पक्ष क्या है कि ज्ञान आत्मा का धर्म है। यद्यपि है आत्मा भी नित्य, परंतु आत्मा के नित्य होने पर भी ज्ञान अनित्य है। लेकिन अंतःकरण के नित्य होने से ज्ञान नित्य कैसे कहेगा वो? तो उसमें अभेद मान करके अंतःकरण और ज्ञान दोनों में अभेद मान करके, और जब कोई भेद नहीं है, हाँ एक ही हैं दोनों। और सिद्धांत पक्ष यह है कि आत्मा का ज्ञान गुण है, आत्मा नित्य है, ज्ञान अनित्य है, लेकिन भेद है। अभेद पक्ष नहीं है। सिद्धांत पक्ष में अभेदता नहीं है। आत्मा नित्य है, ठीक है, लेकिन ज्ञान उसका गुण होने पर भी ज्ञान अनित्य है। और ये हम कब कह पाएंगे? जब गुण और गुणी में भेद माना जाएगा। अभेद मानेंगे तो वहां भी ज्ञान को नित्य कहना होगा। लेकिन अभेद मान करके जिस ज्ञान की नित्यता की बात की जाती है, वो ज्ञान है ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य। वो स्वाभाविक है उसकी, वो नित्य है। ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य नित्य है और आत्मा भी नित्य है। लेकिन ज्ञान ग्रहण करने की सामर्थ्य का जब आत्मा प्रयोग करता है और उस अवस्था में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वो ज्ञान अनित्य है। उसी को इन्होंने बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान इन शब्दों से प्रयोग किया है। अब जो आगे प्रकरण प्रारंभ हो रहा है चौथे सूत्र से, तो वहां हमें ज्ञान शब्द जहां जहां भी आएगा उसमें ये ध्यान रखना है कि ये ज्ञान जो बोधात्मक ज्ञान है उसी की चर्चा है। ये राश वाला जो पहला जो कल था, अर्थस्य अभेदा इति चेत समानम, ये वाला अर्थस्य अभेदा इति चेत, अर्थात सिद्धांति ये कह रहा है कि पूर्व पक्षी यदि ये कहने लगे कि शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी का कहना था कि शब्द भिन्न भिन्न है तो उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। अब अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं तो सिद्धांति ने आपत्ति दिखाई थी कि अर्थ भिन्न होंगे तो उस अर्थ को हम जहां घटा रहे हैं वो द्रव्य भी भिन्न भिन्न होंगे। कि बुध्यते चेतयते बोलेंगे तो कोई और तत्व, बुध्यते कहेंगे तो और तत्व, उपलब्धते कहेंगे तो और तत्व है, पश्यति कहेंगे तो और, ये पुरुषांतर भिन्न भिन्न पुरुष ये प्राप्त होने लगेंगे। और इससे पहले वाले हाँ, इससे पहले वाले में जो बात हुई थी ये बात थी तो कि यदि शब्द और शब्द का जो वाच्य है, शब्द का जो वाच्य है
शब्द का वाच्य दो प्रकार से ले सकते हैं आप। एक तो शब्द का वाच्य शब्द का अर्थ भी हो गया प्रकृति प्रत्यय के अनुसार, और वो अर्थ जिसमें घट रहा है एक वो वाच्य। जैसे चर्चा हुई थी उस दिन कि हम तीन तरह से देखेंगे इसको, एक शब्द और एक शब्द का अर्थ और एक द्रव्य वस्तु जहां वो घट रहा है। उदाहरण के लिए सूर्य शब्द ले लें तो एक सूर्य शब्द, एक सूर्य शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ का तात्पर्य कि जो सबको प्रेरणा दे रहा है, और दूसरा वो जहां घट रहा है वो द्रव्य आकाश में चमकता हुआ पिंड। तीन बातें हो गई। तो यहां जो बात हो रही थी कि चेतयते, बुध्यते, उपलभते, पश्यति, ये जहां घट रहे हैं वो एक चेतन तत्व है। तो हम इन सब का अर्थ यदि अलग अलग मानेंगे तो जहां ये घट रहे हैं शब्द द्रव्यात्मक रूप में पुरुषांतर, पुरुष, तो वो भी भिन्न भिन्न होंगे फिर उनके। तो उस अवस्था में दोष आने लगेगा, जबकि ये सारे एक में ही घट रहे हैं। ये तो सिद्धांति का पक्ष था। सिद्धांति ये कहता है कि भले ही चेतयते, बुध्यते, उपलभते, पश्यति इनके द्वारा जो वाच्य है अर्थात द्रव्य है वो तो ठीक है, भिन्न भिन्न हो मतलब वहां तो एक अर्थ में घट सकते हैं, एक ही द्रव्य में चारों शब्दों का अर्थ घट सकता है, लेकिन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। उसमें सूक्ष्म अंतर रहेगा, क्योंकि दो शब्द परस्पर पर्यायवाची ये कभी नहीं होते। ये सिद्धांत पक्ष है। प्रवृत्ति निमित्त उनका अलग अलग रहता है। लेकिन पूर्व पक्षी ये मान रहा था कि ये जो सारे शब्द हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न है, वो ये मान रहा है, और अर्थ भिन्न भिन्न है तो समस्या उसके सामने आ गई फिर कि अर्थ इनका भिन्न भिन्न है तो पुरुषांतर भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। उससे बचने के लिए और वो ये कहने लगे कि यदि हम एक पुरुष को मानेंगे, यानी एक ही अर्थ मानेंगे इन सब का, तो ये अभेद प्राप्त होने लगेगा। जबकि पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो सिद्धांति कह रहा है यदि तुम ऐसा कहोगे कि अर्थस्य अभेदः, कि अर्थ का अभेद प्राप्त होने लगेगा, अभिन्नता प्राप्त होने लगेगी, और उससे बचने के लिए मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग ले रहा हूं, ऐसा यदि कहता है वो, तो सिद्धांति कहता है कि अर्थ का अभेद तो तुम्हारे कहने पर भी, तुमने जो पीछे वाक्य बोला है वहां अभेद अर्थ ही निकल रहा है। भले ही तुम भेद मानो शब्द के अर्थों में, तो इसीलिए अगला शब्द आया समानम। हाँ नहीं, पीछे जो दो वाक्य बोले थे ना कि पुरुषश्च चेतयते बुद्धिर जानाति, ये 80 पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति, पुरुषश्च चेतयते बुद्धिर जानाति, ये सिद्धांत ये पूर्व पक्षी का ही था वाक्य। तो सिद्धांति कह रहा है कि तुमने जो वाक्य बोला है पुरुषश्च चेतयते बुद्धिर जानाति, ये तुम अर्थ का अभेद ही ले रहे हो। यहां दोनों में अंतर नहीं कर रहे, तुम्हारे अर्थ चेतयते जानाति से अंतर नहीं निकल रहा है कोई अर्थ का, तो वो तो समान है। अर्थात तुम्हारे पक्ष में भी अर्थ का अभेद आ रहा है और मेरे पक्ष में भी आ रहा है। मैं भी बुध्यते, चेतयते, पश्यति, उपलभते, इन सब का एक ही अर्थ मान रहा हूं, एक चेतन में घटा रहा हूं इसको, तो वो तुम्हारे पक्ष में भी है। तो आगे पंक्ति देखिएगा, भिन्न अर्था एते शब्दा, कि पूर्व पक्षी यदि ये कहे कि ये सारे शब्द फिर तो अभिन्नार्थ हो जाएंगे, एक ही अर्थ वाले हो जाएंगे, इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति ही, तो व्यवस्था की वहां पर सिद्धि नहीं होगी कि हम एक शब्द बोलें अर्थात चेतयते बोलें या बुध्यते बोलें या उपलभते बोलें, कौन सा बोलें, व्यवस्था नहीं रहेगी फिर, क्योंकि सबका तो अर्थ एक ही है। तो चुनाव कैसे करेंगे हम? जैसे कहीं पर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकानदार वस्तुओं को लाता है हमारे सामने, तो एक जैसी कई दिखाता है या अलग अलग वैरायटी की दिखाता है?
अलग वैरायटी दिखाना। अगर मान लो हमें कलम खरीदनी है तो एक कंपनी के एक जैसे 10 कलम रख दिए उसने हमारे सामने और वो कहे कि इसमें से चुन लो, तो हम उससे प्रश्न करेंगे कि इनमें से चुन लें। चुनने वाली बात कहाँ निकल रही है इसमें? अरे ये लेते हैं तब भी वैसा है, ये लेते हैं तब भी वैसा है, ये लेते हैं तब भी वैसा ही, इसमें चुनाव कैसे हो पाएगा? हाँ, अगर तुम 10 प्रकार की चीजें, वो ठीक है हमें कलम ही चाहिए, लेकिन 10 तरह के दिखाओ हमें। वो भले रंग में अंतर आ जाए, डिजाइन में थोड़ा सा अंतर आ जाए, कुछ तो अंतर आना चाहिए। एक जैसी चीजें यदि आ जाए तो फिर व्यवस्था नहीं बनती। तो यहां भी इन सारे शब्दों का अर्थ यदि एक ही होने लगे, अभिन्नार्था इति शब्दा इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति ही, व्यवस्था नहीं हो पाएगी फिर कि हम किसका प्रयोग करें, हम चुने कैसे उसमें से। अब क्योंकि जिसको भी चुनते हैं तो वो दूसरा शब्द है, वो भी उसी अर्थ को ले रहा है, तो हम कैसे निर्णय करेंगे? ऐसी पक्षियों को जैसे मैं ऊपर खाना देने जाता हूँ ना, डालता हूँ उनके लिए, तो बहुत सारे पक्षी आते हैं और मान लो खाने में वैरायटी है यदि अगर बहुत सारी, तो वो देखते हैं कि देखो इसको खाएंगे, इसको खाएं, इसको खाएं, कभी उधर जाएंगे, कभी उधर दूसरी वस्तु पड़ी है, वहां और पड़ा है, मान लो जो है कि चावल पड़ा है, रोटी पड़ी है या हलवा पड़ा है, कोई चीज है, तो वो देखते हैं कि इनमें अच्छी कौन सी है, उसको तुरंत पकड़ लेंगे। वो बाकी चीजें बाद में लेंगे। वो कर लेते हैं चुनाव, वो भी कर लेते हैं अपना, लेकिन एक ही जैसा हो तो कहीं से भी खाने बैठ जाए, क्यों क्या है? फिर चुनाव तो नहीं हो पाएगा ना। तो व्यवस्था अनुपत्ति ही इति एवं, ऐसा यदि चेन मन से पूर्व पक्षी आक्षेप करने लगे तो सिद्धांती कहता है समानम भवति, ये समान ही है। अर्थात तुम्हारे द्वारा कहे हुए वाक्यों में भी चेतयते और जानाति जो पीछे बोला गया था, वहां भी वही अर्थ है। देखो उसी वाक्य को दोहराया इन्होंने, देखिए आगे, पुरुष चेतयते बुद्धिर जानीते, वो जानत था, यहाँ जानीते बोल दिया, कोई बात नहीं। इत्यत्रापि अर्थो न भेद्यते, आपके पक्ष में भी अर्थ में भेद कहाँ है? और अर्थ में यदि भेद नहीं है, तत्र उभयोश चेतनत्वात्, अर्थ में भेद नहीं है और तुम अर्थ में भेद मान रहे हो कि पुरुष अलग है, बुद्धि अलग है, और चेतयते जानाति का एक ही अर्थ है, तो फिर एक ही अर्थ है, तो फिर जो दो चेतन मान रहे थे उसमें से एक का तो एक को हटना पड़ेगा। यानी आपने पुरुष के स्थान पर बुद्धि को रख दिया, पुरुष के स्थान पर बुद्धि को मान लिया है, तो एक ही चेतन तो रह पाएगा। अच्छा, दो चेतन हो गए थे, बुद्धि, हाँ। आत्मा। अब यहाँ इतना होने के बाद, अब क्योंकि पूर्व पक्षी उलझ गया, अब उसने क्या किया कि चेतयते और जानाति जो पीछे जो शब्द थे उनको बदला उसने अब, और अब उसने, क्योंकि चेतयते जानाति में ये कर्ता में है लकार, अब वो साधन में ला रहा है। यदि पुनर्बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि है। अब सिद्धांति पूर्व पक्षी की ओर से कह रहा है कि इस अवस्था में आकर के अब तुम ऐसा कहने लगो कि बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाता है, वो ज्ञान का साधन बोधन, उसका नाम बुद्धि है, ऐसा यदि कहते हो। क्योंकि दो चेतन मानने से एक का लोप होगा, लेकिन एक को ले लेंगे हम साधन के रूप में और एक को ले लेंगे फिर मुख्य चेतन के रूप में, साधक के रूप में। तो कहा अगर ये ऐसा बोलोगे तो ये तो हमारे पक्ष में आ गए। अब हम भी यही चाहते हैं, हम भी ऐसा ही मानते हैं, मन एवं उच्यते, फिर तो मन ही तो हुआ ये भाई। बोधनम बुद्धि ही और साधन के रूप में लिया है, बुद्धते अनया इति बोधनम बुद्धि ही, तो मन एवं उच्यते, ये तो मन ही तो हो गया ये। और तच्च नित्यम, वो तो नित्य हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो। तो मेरा ये नित्य वाले भी यहाँ नहीं समझ में आ रहा था, मन तो नित्य है ही। और अस्तु एतदेवम, ऐसा तो होना ही चाहिए, हो जाए ऐसा, हमें स्वीकार है, ये हमें ऐसा स्वीकार है। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम, क्योंकि तुमने जो हेतु दिया था पीछे कि ये विषय का प्रत्यभिज्ञान कर रहा है इसलिए नित्य है, ये गलत बात थी। अब क्योंकि अब तुमने मान लिया इसको साधन, और साधन मान लिया तो साधन प्रत्यभिज्ञान नहीं करता है, पहचानना, दो ज्ञानों को जोड़ना, ये तो फिर आत्मा करेगा और मन है उसमें साधन। तो प्रत्यभिज्ञान हेतु के द्वारा मन को नित्य सिद्ध करना ये तुम्हारा गलत था,
क्योंकि साधन भिन्न होने पर भी, साधन भिन्न भिन्न होने पर भी यदि ज्ञाता अतिरिक्त है और वो एक है और वो नित्य है, तो साधन के भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञाता यदि अलग है तो प्रत्यभिज्ञान चलता रहेगा। वही आगे वाक्य है कि दृष्टम ही करण भेदे ज्ञातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम। ज्ञाता के एक होने से करण भले ही बहुत सारे हों और प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। उदाहरण दे दिया, एक तो नेत्र का दिया और एक प्रदीप का दिया कि दो नेत्र, ये दो साधन मान लिए। अब बाईं आंख से देखा, अब बाईं आंख बंद कर ली, अब दाईं से देखा, उसी वस्तु को, अधिकरण एक ही होना चाहिए। तो क्या ज्ञान होता है हमें कि जिसको मैंने बाईं आंख से देखा था उसी को दाईं आंख से देख रहा हूं, तो करण बदल गया। तो अब यहाँ करण बदल गया तो क्या अर्थ निकल रहा है? प्रत्यभिज्ञान तो हो गया। प्रत्यभिज्ञान होने पर भी करण बदल गया का अर्थ है करण अनित्य है। अब बाईं आंख हटा दी हमने, दाईं आंख से देख लिया, तो बाईं आंख का हटाने का तात्पर्य करण की अनित्यता, अर्थात प्रत्यभिज्ञान से करण नित्य सिद्ध नहीं होता। प्रत्यभिज्ञान से ज्ञाता नित्य सिद्ध होता है। वो करण को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। वो करण को नित्य सिद्ध नहीं, करण को नित्य सिद्ध तो सिद्धांत ही मान रहा है। आप फिर समझें बात के लिए, लेकिन करण के नित्य सिद्ध करने में प्रत्यभिज्ञान को हेतु के रूप में दे रहा है वो। अच्छा, हाँ, प्रत्यभिज्ञान हेतु से करण को नित्य सिद्ध कर रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है कि प्रत्यभिज्ञान हेतु से करण नित्य सिद्ध नहीं होता, ज्ञाता नित्य सिद्ध होता है। करण अनित्य होगा तब भी प्रत्यभिज्ञान होता रहेगा। देखो, हेतु यदि व्यभिचारी हो जाए तो वो कैसे सिद्ध करेगा अपने साध्य को? वो तो गुरुजी प्रत्यभिज्ञान से करण को नित्य कर रहा था, करण नित्य हो जाता तो उसका ज्ञान भी नित्य। हाँ, ये था उसके मन में, ये है रहस्य कि प्रत्यभिज्ञान से उसने करण को नित्य सिद्ध करना चाहा, और करण को नित्य सिद्ध करके वो कह रहा है कि देखो प्रत्यभिज्ञान भी, ये ज्ञान जो है इसका धर्म वो भी नित्य है। तो ये है इसमें। ऐसे ही प्रदीप का दृष्टांत दे दिया कि एक प्रदीप से देखा हमने किसी वस्तु को, वो दीपक बुझ गया, कभी दूसरा उठा ला, उधर से दूसरा उठा के लाए। अब क्या ज्ञान हो रहा है कि जिस पदार्थ को हमने प्रथम दीपक से देखा था उसी को दूसरे दीपक से देख रहे हैं, तो करण तो बदल गया और प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जानने वाला वही है, देखने वाला वही है। एक व्यक्ति जिसने पहले दीपक से देखा था वही दूसरे दीपक से देख रहा है। हाँ, यदि देखने वाला ही बदल गया कि पहले दीपक से किसी और ने देखा, अब वो बुझ गया, अब वो चला गया, अब दूसरा एक और आया, उसने दूसरा दीपक जला के देखा, तो अब क्या उसको ये पहचान होगी कि जिसको मैंने पहले दीपक से देखा था मैं उसी को देख रहा हूँ? वो तो और था कोई पहले से देखने वाला। तो ज्ञाता नित्य होना चाहिए, करण भले ही अनित्य हो। करण नित्य भी हो जाए बात नहीं, वो नहीं हो रही है, लेकिन करण की नित्यता प्रत्यभिज्ञान हेतु से सिद्ध नहीं हो सकती। ये था यहां तक। तो अंत में जो शब्द था कि तस्मात् ज्ञातु अयम नित्यत्व हेतु। प्रत्यभिज्ञान हेतु ये किसकी नित्यता में घटता है? ज्ञाता की। ज्ञाता की नित्यता के लिए तो ये हेतु दे सकते हैं हम, करण की नित्यता के लिए ये हेतु नहीं दे सकते। यहां तक हो गया था। अब कहते हैं आगे, यच्च मन्यते, जो ऐसा मानता है, सिद्धांति नहीं, कोई भी जो ऐसा मानता है कि बुद्धे अवस्थिताया यथा विषयम वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति, अल्प विराम, अवस्थिताया बुद्धे है, अवस्थित बुद्धि की, बुद्धि के, अवस्थित का अर्थ नित्य, जो नित्य मान रहा है, करण को, बुद्धि को जो नित्य मान रहा है। यच्च मन्यते बुद्धे अवस्थिताया यथा विषयम वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति, यानी अवस्थित बुद्धि के यथा विषयम, विषयों के अनुसार, कभी कोई विषय, कभी कोई विषय, कभी कोई विषय, विषय बदलते रहते हैं। तो जैसा विषय है उसके अनुसार वृत्तयः खोला इन्होंने, ज्ञानानि, यहां वृत्ति से तात्पर्य ज्ञानात्मक वृत्ति, ज्ञान। यद्यपि वृत्ति का अधिकरण तो करण ही होता है,
वृत्ति का आधार कर्ण ही होता है। लेकिन यहां पूर्व पक्षी वृत्ति से ज्ञान अर्थ को ले रहा है, जो कि ज्ञान बोधात्मक रूप में जीव को होता है, पुरुष को होता है। उस ज्ञान को यहां वृत्ति शब्द से बोल रहा है वो, यानी वृत्ति और ज्ञान को एक मान रहा है। ये ठीक है कि वृत्ति ज्ञानात्मक होती है चित्त में, परंतु ज्ञानात्मक वृत्ति होने पर भी वृत्ति ज्ञान नहीं है। ज्ञानात्मक वृत्ति होने पर भी चित्त में, जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं और उसमें जो दृश्य बदल रहे हैं, उन दृश्यों का आधार कौन है? टीवी, दूरदर्शन उन दृश्यों का आधार है जो बदल रहे हैं, बात उसकी हो रही है। लेकिन बदल रहे हैं ये ज्ञान दूरदर्शन को है, ये किसको है? चेतन को, जो देख रहा है, देखने वाला। जो दूरदर्शन को देख रहा है। तो दृश्य जो बदल रहे हैं, इसको आप यहां ले लो, यथा विषयम वृत्तयः, विषय के अनुसार विषय अलग अलग आ रहे हैं, दृश्य बदल रहे हैं। क्या उन दृश्यों को हम ज्ञान शब्द से कहेंगे? अगर आप कहोगे भी तो वहां गौण रूप में ही प्रयोग होगा उसका, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ले रहे हैं यहां पर हम बोध। तो बोध दूरदर्शन को नहीं हो रहा है। बोध का आधार कौन है? जो देख रहा है उसको। लेकिन बोध जिन वृत्तियों को देख करके हो रहा है, जिन दृश्यों को देख करके हो रहा है, उन दृश्यों का आधार दूरदर्शन है। अब यहां पूर्व पक्षी क्या मान रहा है कि जो दृश्य बदल रहे हैं, जो वृत्तियां बदल रही हैं, निश्चरंती हैं, निकल रही हैं, नई नई उठ रही हैं, आ रही हैं, उसको ज्ञान के रूप में ले रहा है। समझ में आ गया नहीं? बुद्धि को अवस्थित तो सिद्धांति मान रहा है। बुद्धि के अवस्थित मतलब नित्य, नित्य बुद्धि, नित्य बुद्धि, अवस्थित माने नित्य। तो नित्य बुद्धि सिद्धांति मान रहा है, उसको आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है कि नित्य बुद्धि में जो वृत्तियां उठ रही हैं, उन वृत्तियों को इसने ज्ञान शब्द से कहा, और वो ज्ञान, वो वृत्ति विषय के अनुसार जो आ रही हैं, उन वृत्तियों में और वृत्तिमान में कोई भेद नहीं है। पीछे जो विषय उठाया था उसने प्रतिभिज्ञान हेतु दे करके नित्य सिद्ध करना, उसको करण को, और करण को नित्य सिद्ध करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना, वो तो खंडित हो गया। अब ये इसने नया विषय लिया, और नया विषय लेकर के बात वही कहना चाह रहा है। वो क्या क्या कहना चाह रहा है कि बुद्धि के नित्य होने से ज्ञान भी नित्य है, सिद्ध वही करना है उसको। लेकिन यहां उसने अभेद मान करके, वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद मान करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाहा। वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद मान करके, और वृत्ति का अर्थ ज्ञान किया है, ये ध्यान रखना है। वृत्ति का अर्थ ज्ञान किया, और ज्ञान का आधार माना करण को, और करण क्योंकि नित्य है तो ज्ञान भी नित्य है। पीछे प्रतिभिज्ञान हेतु मान करके बात चल रही थी, यहां पर वृत्ति का अर्थ ज्ञान करके और वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद मान करके, वृत्तिमान से मतलब वो चेतन करण, हाँ नहीं करण, बुद्धि, बुद्धि हो गया वृत्तिमान, और वृत्ति हो गई ज्ञान। तो वृत्तिमान नित्य है, ये सिद्धांति मानता है। तो वृत्तिमान नित्य है तो वृत्ति भी नित्य हो गई, ये कहेगा वो आगे। अब अच्छा, नित्यों में जो... अच्छा क्यों हो गई, उसमें हेतु दे रहा है अभेद होने से दोनों में, वृत्ति और वृत्तिमान के एक ही होने से है, ये सूत्र आगे आएगा। तो यथा विषयम वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति, और वृत्तिश्च वृत्तिमतो न अन्य, वृत्तिमान से वृत्ति अन्य नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। तच्च, अब यहां पर सिद्धांति तच्च कह करके इसका खंडन कर रहा है। वृत्ति और वृत्तिमान एक हैं, इस बात का खंडन करने में हेतु देगा। तो सूत्र बोलेंगे आगे, न युगपद अग्रहणात्। तो न को जोड़ दो आप पीछे,
तच्च न। जो आपने कहा ऐसा नहीं है। क्या कहा उसने? इसने कहा था कि नित्य बुद्धि में विषयों के अनुसार जो वृत्तियां ज्ञान उत्पन्न, हाँ, वृत्ति बराबर ज्ञान, हाँ, जो उठ रहे हैं, जो उठ रहे हैं उन ज्ञानों में और वृत्तिमान में भेद नहीं है। भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है। अब क्योंकि बुद्धि नित्य है, हाँ। वृत्तिमान नित्य है, तो वो वृत्ति भी नित्य हो गई। वृत्ति नित्य हो गई। उसे कहा न, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। कारण युगपथ अग्रहणात्, एक साथ अग्रहण ज्ञान का ग्रहण न होने से, एक साथ ज्ञान न होने से सारे विषयों का। अर्थात वृत्ति अर्थात और बुद्धि वृत्तिमान को एक साथ में एक बार में एक ही ज्ञान होगा, एक साथ बहुत सारा ज्ञान का उत्पत्ति ना हो। बुद्धि में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो चेतन में होता है। बुद्धि में आप यूं कह सकते हो कि एक बार में एक वृत्ति आती है, वो पूर्व पक्षी मान रहा है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि भेद नहीं है इन दोनों में, वृत्ति में वृत्तिमान में। तो सिद्धांति कह रहा अगर भेद नहीं है, यदि भेद नहीं है तो जितनी वृत्तियां हैं उठ रही हैं और भेद है नहीं, तो पहली वृत्ति उठी वो भी रहेगी। नित्य सिद्ध कर रहा है ना वृत्ति को, ज्ञान को, तो पहली वृत्ति उठी वो भी रहेगी, दूसरी उठी वो भी रहेगी, तीसरी उठी वो भी रहेगी। प्रतिक्षण नई नई वृत्तियां, नए नए ज्ञान आ रहे हैं और नष्ट इनमें से एक भी होगा नहीं पूर्व पक्षी के मत में। तो सारे ज्ञान रहेंगे, तो सारे ज्ञान रहेंगे, सबका बोध एक साथ होना चाहिए। होता है क्या ऐसा? जैसे हम मान लो ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं और खिड़की के पास बैठ गए। बच्चे बहुत जिद करते हैं खिड़की के पास बैठने के लिए, नए नए दृश्य देखने होते हैं उनको। बड़ों को तो कोई उसमें है नहीं, सब देख चुके हैं, सारा अनुभव है उनको, है। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि बाहर देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो एक वृक्ष आया, देखा, ट्रेन आगे बढ़ गई। दूसरा कुछ और चीज आई, कोई पहाड़ आ गया, कोई नदी आई, है ना, तरह तरह के वस्तुएं आ रही हैं। तो हर क्षण हमारे सामने दृश्य बदलते जा रहे हैं। अब जो पीछे वाले जो दृश्य निकल गए सारे, उनका ध्यान होता है कि उस काल में आप स्मृति वृत्ति ला करके दोबारा उनको याद कर तो सकते हो। हाँ, लेकिन बात यहाँ स्मृति की नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष ज्ञान की हो रही है। तो वो ज्ञान तो हमारा पीछे का नहीं है उस काल में, एक बार में एक ही चीज हम जान पा रहे हैं। अब यदि यहाँ पर वृत्ति और वृत्तिमान को एक मान लें तो पीछे वाला ज्ञान भी हमारा उपस्थित रहना चाहिए। बुद्धि और बुद्धि उठने वाली जो वृत्तियां है, लेकिन प्रत्यक्ष सबका प्रत्यात्म संवेदनीय क्या है, सबकी अनुभूति क्या होती है, एक साथ ज्ञान नहीं होता, ये सबकी अनुभूति है। तो सूत्रकार कह रहा है कि युगपद अग्रहणात्, एक साथ ज्ञान न होने से। किस बात में दिया हेतु? ये वृत्ति और वृत्तिमान एक नहीं है। तो वृत्ति वृत्तिमतो हो अनन्यत्वे, यहां सूत्र का अर्थ नहीं कर रहे हैं, ये भाष्य में सूत्र का अर्थ तो स्पष्ट हो चुका। भाष्य में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने से एक दोष आ रहा है। सूत्र में तो हेतु दे दिया है कि वृत्ति वृत्तिमान एक नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए हेतु दे दिया, लेकिन वृत्ति वृत्तिमान को एक मानोगे तो दोष आ रहा है। कौन सा दोष आएगा? अब सूत्र का अर्थ उल्टा पकड़ लो। अगर आप न को हटा दें सूत्र में से तो पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार सूत्र क्या बनेगा? देखो, सिद्धांति का सूत्र मत मानो इसको और न को हटा दो आप, और पूर्व पक्षी की मान्यता के अनुसार वृत्ति वृत्तिमान में भेद नहीं है, ऐसा मान करके क्या हेतु बनेगा? वो क्या हेतु दे सकता है? अगर दे तो वो ये कहेगा युगपद ग्रहणात्, एक साथ ज्ञान होने से वृत्ति वृत्तिमान एक है, यही तो कहेगा वो। और ये है दोष। तो भाष्य में दोष दिखा रहे हैं, सूत्र का अर्थ नहीं कर रहे। सूत्र का अर्थ तो स्पष्ट हो चुका। तो कह रहे हैं वृत्ति वृत्तिमतो अनन्यत्वे, वृत्ति और वृत्तिमान में भेद न होने पर, वृत्तिमतः अवस्थानात्, वृत्तिमान के नित्य होने से, वृत्ति नाम अवस्थानम, वृत्तियों की भी नित्यता होगी। इति, ऐसा होने पर, यानी इमानी विषय ग्रहणानी,
जितने भी विषय का ग्रहण, ग्रहण माने ज्ञान, जितने भी विषयों का ज्ञान हो रहा है, तानी अवतिष्ठन्ते, वो रहेंगे सदा। इति, ऐसा होने पर युगपद विषयाणाम ग्रहणम प्रसज्यते, एक साथ सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सूत्र का अर्थ है क्या? वही दोष दिखा दिया पीछे वाला, वो दिखा दिया। अब इसको आप भाष्य को आप सूत्र की भूमिका के रूप में ले सकते हैं। जैसे इसको हम सूत्र से पहले ले लें पूरे भाष्य को, और फिर सूत्र कहें न युगपद अग्रहणात्, ऐसा होता नहीं, ये दोष होता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभूति क्या हो रही है? एक बार में एक ही ज्ञान हो रहा है। अच्छा, अब इसको दूसरे रूप में लीजिए कि अब यदि ये मानते हैं, देखो यहां तो ये था कि ऐसा दोष आ रहा है, ठीक है, और होता है नहीं ऐसा, होता यह है कि एक बार में एक ज्ञान होता है। अच्छा, एक बार में एक ज्ञान होता है, इस पक्ष को भी ले लो आप, और वो पक्ष भी ले लो कि वृत्ति वृत्तिमान में भेद नहीं है पूर्व पक्षी का, तो क्या दोष बनेगा? देखो एक बार में एक ज्ञान होता है, ये बात भी हमने रखी, और वृत्ति वृत्तिमान में भेद भी नहीं है, तो क्या होगा कि एक ज्ञान हटेगा, नष्ट हो जाएगा, दूसरा आएगा वो नष्ट होगा, तीसरा आएगा वो नष्ट होगा, और वृत्ति वृत्तिमान में भेद नहीं है, तो एक ज्ञान के नष्ट होने से, क्योंकि वृत्ति और वृत्तिमान एक हैं, तो वृत्तिमान भी गया, वृत्तिमान में गया। बस यही बात आगे आ रही है। एक ज्ञान के नष्ट होने पर वृत्तिमान के नष्ट होने की भी प्रसक्ति हो जाएगी। दोनों चीजें का सही मान लें, हाँ, वृत्ति वृत्तिमान भी में अभेद मान है, और ये और ज्ञान नए नए हो रहे हैं, इन्हें एक साथ ज्ञान हो नहीं रहे, तो एक ज्ञान गया तो गया वृत्तिमान तो काम से। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर स्थूल उदाहरण ले लें, लौकिक उदाहरण है, जैसे अग्नि को ले लें, अग्नि और उष्णता, भेद है इनमें, अभेद है? अग्नि है तो उष्णता, अभेद ही तो है। तो उष्णता यदि समाप्त है, अग्नि समाप्त है, अग्नि समाप्त है, अग्नि समाप्त हो तो अग्नि समाप्त है, क्योंकि दोनों में भेद है। दोनों में भेद है। वो दीपक है, प्रकाश है, प्रकाश है दीपक है। और इसको ऐसे लें, जैसे घड़ी चल रही है, घड़ी का जो पेंडुल है वो चल रहा है, मान लो सामने घड़ी लगी है, चल रही है। और घड़ी के पेंडुल में जो गति हो रही है, उस गति को और पेंडुल को आप अभेद मानो। गति और पेंडुल, इनमें दोनों में अभेद मान लो, एक ही है दोनों। तो गति के रुकते ही पेंडुल नहीं, समाप्त बोलो ना। होता है कैसा? पंखा चल रहा है, पंखे की गति और पंखा दोनों एक मान लो आप, तो गति को आपने रोक दिया, पंखा भी समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं होता ना ऐसा? तो कहीं कहीं तो जैसे अग्नि और उष्णता में देखा हमने, वहां अभेद है, लेकिन पंखे में और गति में अभेद नहीं है। अब ये अंतःकरण कैसा है हमारा? अग्नि के समान है या पंखे के समान? बताइए, अग्नि और उष्णता के समान है या पंखा और पंखे की गति के समान है? पंखा और पंखे की गति के समान है। इसमें क्या उलझन है? उलझन के मतलब जैसे मान लो जो गति चली गई तो पंखा तो विद्यमान है, ऐसी अंतःकरण है। वृत्ति चली गई, एक वृत्ति चली गई, अंतःकरण विद्यमान, एक वृत्ति चली गई। जैसे गाड़ी है कोई, आप आगे ले जा रहे हो गाड़ी के लिए, तो आगे वाली गति आपने रोक दी। अब अगर गाड़ी में गति में हम जो है अभेद माने तो गाड़ी समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन वो गति रुक गई आगे वाली, हमने गाड़ी पीछे को मोड़ दिया, बैक गियर में कर दी। अब गाड़ी पीछे को आने लगी, गति दूसरी आ गई ना अभी, लेकिन गाड़ी वही है। वृत्ति बदल गई, गाड़ी वही है। ऐसा ही अंतःकरण है ये।
लेकिन सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी की दृष्टि से कि तुम यदि अभेद मानोगे ऐसा अग्नि और उष्णता के समान वाला, हाँ, तो एक प्रत्यभिज्ञान यदि नष्ट हो गया हमारा तो वृत्तिमान भी गया। तो देखिए सूत्र बिल्कुल वैसा ही है, स्पष्ट हो चुका। बोलेंगे आगे अप्रत्यभिज्ञाने च अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग विनाश प्रसंग। हो गया ना, स्पष्ट हो गया कि जब अप्रत्यभिज्ञान होगा, अप्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान का उल्टा हो गया, यानी प्रत्यभिज्ञान समाप्त हो गया कोई, तो किसके विनाश का प्रसंग आएगा? अंतःकरण के। क्यों? क्यों? क्योंकि पूर्व पक्षी वृत्ति के समान माना, दोनों में अभेद मान रहा है, दोनों एक ही है, एक मान रहा है। तो भाष्य देखिए, अतीते च प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञान के अतीत, अतीत माने नष्ट हो जाने पर वृत्तिमान अपि अतीतः, वो भी गया। इति ऐसा होगा तो क्या होगा? अंतःकरणस्य विनाशः प्रसज्यते, अंतःकरण के विनाश का प्रसंग आ जाएगा। बहुत स्पष्ट हो गया ये। और यदि इस दोष से बचने के लिए पूर्व पक्षी यदि विपर्य कहेगा इसका कि नहीं नहीं अंतःकरण का तो विनाश नहीं होगा, और इस दोष से बचने के लिए वो क्या कहेगा फिर? वो यही तो कहेगा अंतःकरण का विनाश तो नहीं हुआ और वृत्ति का विनाश हो गया, प्रत्यभिज्ञान का विनाश हो गया। तो ऐसा यदि कहता है वो, तो सिद्धांति कहता है फिर तो तुमने भेद स्वीकार कर लिया। भेद मानेंगे तभी तो ये संभव हो सकता है कि अंतःकरण को बचाया आपने और प्रत्यभिज्ञान को नष्ट किया। एक चीज नष्ट हो गई और एक बच गई, तो क्या अर्थ हुआ इसका? ये दोनों भिन्न भिन्न थी। गति तो रोक दी हमने पंखे की, पंखा अब भी है, तो गति अलग थी। हाँ, गति अलग थी, पंखा अलग। आप ये कह सकते हैं गति का आधार पंखा था, वृत्ति का आधार अंतःकरण है। और एक बात और ध्यान रखनी साथ में यहाँ पर कि यहाँ वृत्ति का अर्थ पूर्व पक्षी ज्ञान ले रहा है। देखो वृत्ति का आधार तो अंतःकरण है, ये सिद्धांति भी मान रहा है। अंतर क्या है दोनों में फिर? वृत्ति का आधार अंतःकरण है, सिद्धांत भी मान रहा है। वृत्ति का आधार अंतःकरण है, ये पूर्व पक्षी भी कह रहा है, लेकिन अभेद रूप में कह रहा है भी तो, लेकिन आधार फिर भी हुआ। अंतर क्या है दोनों में? ये ज्ञान कह रहा है पूर्व पक्षी, ये वृत्ति का अर्थ ज्ञान ले रहा है, और सिद्धांति भी वृत्ति का अर्थ ज्ञान, आत्मा वाला ज्ञान नहीं लेता। लेकिन योग दर्शन में, सांख्य में वृत्ति को ज्ञानात्मक वृत्ति है ये तो कहा गया है। ज्ञानात्मक शब्द वहां पर भी है, परंतु ज्ञानात्मक शब्द बोलते हुए भी वो ज्ञान पुरुष वाला ज्ञान नहीं है, वो बोध नहीं होता है अंतःकरण को। तो अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग। हाँ दी हो गया। आगे कहा कि विपर्यये च नानात्वमिति, विपर्य यदि मानते हो तो नानात्व मान लिया आपने, ठीक है। ये यहां तक पीछे की बात पूरी हो गई, और पूरी होकर के यहां तक क्या सिद्ध हुआ? अब सिद्ध क्या हुआ अब तक? सिद्ध ये हुआ कि बुद्धि नित्य अनित्य नहीं, और ज्ञान, मुख्य विषय ज्ञान का है, ध्यान रखना। ज्ञान अनित्य है, नित्य नहीं। बुद्धि ज्ञान अनित्य है और अंतःकरण और वृत्ति, इन दोनों में भेद है। अंतःकरण में और वृत्ति में भेद है दोनों में, और अंतःकरण नित्य है और वृत्ति अनित्य है। इसके अंदर पूर्व पक्ष ने दोनों को ही नित्य मान रहे, ज्ञान मान करके, अभेद मान करके। हाँ, अभेद मान, दोनों को एक मान करके, ज्ञान और अंतःकरण दोनों को एक मान करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाहा, और आधार बना उसका अंतःकरण की नित्यता, और जो कि सिद्धांति को भी मान्य थी। अब यहाँ एक अन्य विषय उठा करके ज्ञान की नित्यता को सिद्ध करने की बात हो रही है। विभु और अविभु शब्द सुने ही है आपने, तो कहते हैं कि अविभु च एकम मनः पर्यायेण इंद्रियैहि संयुज्यते। सिद्धांति कह रहा है कि मन कैसा है? अविभु, अर्थात एक देशी। मन को अणु माना गया,
और संख्या में कितना है? एक। अविभूच्य एकम मनः, एक ही मन, एक ही अंतःकरण जो कि अविभू है, व्यापक नहीं है, वो इंद्रिय ही पर्यायेण संयुज्यते, इंद्रियों के साथ एक एक करके जुड़ता है। पर्यायेण संयुज्यते, एक एक करके जुड़ता है, क्योंकि एक है वो, इसलिए एक है, इसलिए एक देशी है, इसलिए एक इंद्रिय से जुड़ा, और दूसरी इंद्रिय से जुड़ने के लिए पहली वाली इंद्रिय से हटना पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा। अच्छा, जो कह रहा होगा अंतःकरण एक है, वृत्तियां कई हैं, तो एक एक करके प्रयास करके जुड़ जाएंगे उसके। सिद्धांति कह रहा है ये, तो अभी सिद्धांति ही कह रहा है ये बात अभी, कि मन एक है, अविभू है, और पर्याय से एक एक करके इंद्रियों से जुड़ता है। और मतलब पीछे जो बात चल रही थी ना, वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद है, और सिद्धांति को भेद सिद्ध करना है, तो भेद सिद्ध करने के लिए दो हेतु जो दिए थे उसने, कि युगपद अग्रहणात्, और साथ में ये भी दे दिया कि अप्रत्यभित ज्ञाने च विनाश प्रसंगः। इतना तो ठीक है, सिद्धांत पूर्व पक्षी ने मान भी लिया है, लेकिन अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो और प्रबल हेतु और भी दे रहा है कि देखो मन अविभू है, और यदि वृत्ति और वृत्तिमान में हम अभेद माने, वृत्ति और वृत्तिमान में अभेद माने, तो जितनी इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के द्वारा जो जो विषय गृहीत होते हैं, और वृत्ति वृत्तिमान में हमने माना अभेद, तो सारे ज्ञान एक साथ होने चाहिए कि नहीं? लेकिन यहां ज्ञान होने के लिए इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष आवश्यक है, और इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष हो भी जाए, परंतु अब मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष आवश्यक है। अब मन का सन्निकर्ष इंद्रिय से एक से हुआ एक काल में, ठीक है, वो ज्ञान हमें हो गया। अब दूसरी इंद्रिय सन्निकर्ष होने के लिए पहले वाले सन्निकर्ष को हटाना पड़ेगा कि नहीं? और वृत्ति वृत्तिमान में माने हम अभेद, तो पहले वाला सन्निकर्ष हटने के बाद भी वो ज्ञान उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन ज्ञान कब रहे उपस्थित? जब मन इंद्रिय से सन्निकृष्ट हो और इंद्रिय विषय से सन्निकृष्ट हो, तभी तो होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मन अविभू है। अविभू होने से एक बार में एक इंद्रिय से सन्निकृष्ट होगा वो, तो वही तो ज्ञान हो पाएगा। और अगर अभेद मानेंगे तो सारे ज्ञान एक साथ हों, लेकिन उसके होने के लिए सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सन्निकृष्ट हों, और सारी इंद्रियां हों तो मन भी सारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ हो एक काल में, तब ये सारे यह वृत्तियां हमारी एक उपस्थित रह सकती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मन अविभू है। इसलिए वृत्ति और वृत्तिमान में भेद है। ये आगे आएगा। तो छठा सूत्र बोलेंगे, क्रम वृत्तित्वात् अयुगपद ग्रहणम। क्रम वृत्तित्वात्, क्रम से, क्रम पूर्वक एक एक करके वृत्ति होने से, वृत्तियां एक एक करके आती हैं, इसलिए अयुगपद ग्रहणम, एक बार में मतलब एक साथ ग्रहण नहीं होता। इसको उल्टा कर देंगे, अयुगपद ग्रहणम, यानी युगपद ग्रहण नहीं होता। ठीक है, एक एक ही ग्रहण होता है। सूत्र को ही भाष्य की शब्द से जोड़ करके बोलेंगे। अब यहाँ पर इसके साथ जोड़ देंगे इसको कि अयुगपद ग्रहणम के बाद में इंद्रियार्थानाम, तो इंद्रियार्थानाम को सूत्र से जोड़ दीजिए आप बिल्कुल, और यहां अल्प विराम लग जाएगा आगे, बल्कि अर्ध विराम ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी क्रम वृत्तित्वाद अयुगपद ग्रहणम इंद्रियार्थानाम, इंद्रियों के द्वारा जो अर्थ हमें प्राप्त होता है, अर्थात इंद्रियां जो अर्थों से जुड़ रही हैं अपने अपने विषयों से, ये कब जुड़ पाती है इंद्रिय अर्थ से? जब मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ हो, तभी तो अर्थ को पकड़ेगी वो। तो इंद्रियार्थानाम अयुगपद ग्रहणम, इंद्रियार्थ जो है उनका एक साथ ग्रहण नहीं होता। क्यों? कर्म वृत्तित्वात्, क्रम से वृत्ति होने से, किसकी? मन की, अंतःकरण की। अंतःकरण की एक एक इंद्रिय के साथ
जो जुड़ना हो रहा है उस कारण से इंद्रियों के अर्थों का एक साथ ग्रहण नहीं होता। इसलिए क्या हुआ, वृत्ति वृत्ति मतो हो नानात्वम। तो निष्कर्ष क्या निकला इससे कि वृत्ति और वृत्तिमान में नानात्व है, अर्थात भेद है। एकत्वेच, यदि एकत्व मानेंगे इनमें तो प्रादुर्भाव तिरोभावयो हो अभाव, कि एक विषय का तो एक ज्ञान का हो गया प्रादुर्भाव और दूसरे ज्ञान का हो गया तिरोभाव। जैसे यात्रा के समय हम दृश्य देख रहे हैं तो एक दृश्य जो देखा हमने पीछे निकल गया, वो तो अगला दृश्य आ गया, वो पीछे निकल गया फिर अगला दृश्य आ गया। तो एक का प्रादुर्भाव एक का तिरोभाव, ये चल रहा है लगातार नहीं। तो एकत्वेच, एक मानेंगे तो ये प्रादुर्भाव तिरोभाव नहीं हो पाएगा, फिर इन्हीं पीछे का भी रहे और आगे का और भी होता जाए, ऐसा होता नहीं। एक तो ये बात आई, अर्थात इसलिए वृत्ति वृत्तिमान में नानात्व है, भेद है, अभेद नहीं है। और देखिए अगला सूत्र, ये भी इसी की पुष्टि कर रहा है। सूत्र बोलेंगे अप्रत्यभित ज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात। देखो पीछे के चौथा और पांचवा सूत्र और छठा और सातवां, ये उन्हीं दोनों सूत्रों को आप देख सकते हैं नए रूप में बदल करके विषय को। वहां था न युगपद अग्रहणात, यहां था अयुगपद ग्रहणम, ठीक है। ऐसे ही पीछे था अप्रत्यभित ज्ञाने च विनाश प्रसंग, यहां दे दिया अप्रत्यभित ज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात। एक प्रकारांतर से वही बात कही जा रही है कि जब पुरुष चेतन तत्व जीवात्मा किसी दूसरे विषय में जब व्यासंग होता है, जुड़ता है, तो पहले वाले का अप्रत्यभित ज्ञान हो जाता है। अप्रत्यभित ज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात, विषयांतर हो जाने से तो एक विषय से जुड़ने पर, विषयांतर से जुड़ने पर पीछे वाला जो विषय था उसका ज्ञान हमें नहीं रहता। ये क्या सिद्ध कर रहा है? ये सिद्ध कर रहा है कि वृत्ति और वृत्तिमान में भेद है। ये तो क्यों हट गया पीछे का ज्ञान? भाष्य देखिए कि अप्रत्यभित ज्ञानम अनुपलब्धि ही, उसी को खोला कि अप्रत्यभित ज्ञान क्या है, इसका अर्थ अनुपलब्धि, उपलब्धि न होना। अनुपलब्धि को ही खोला आगे कि अनुपलब्धिश्च कस्यचिद अर्थस्य विषयांतर व्यासक्ते मनसि उपपद्यते। अल्प विराम। कस्यचिद अर्थस्य, और कस्यचिद इसका अन्वय ऐसे करेंगे कि विषयांतर व्यासंगात, इसको पहले ले लीजिए। विषयांतर में मन के व्यासक्त हो जाने से, विषयांतर व्यासंगात नहीं, विषयांतर व्यासक्ते मनसी, इसको पहले ले लीजिए। सती सप्तमी, विषयांतर में मन के व्यासक्त होने पर, अब इससे पूर्व मन जिससे जुड़ा हुआ था, हैं? छूट जाने पर, जुड़ जाने पर, उल्टा कर दिया आपने अर्थ। मन के दूसरे विषय से जुड़ जाने पर, दूसरी वृत्ति आने पर, कस्यचिद अर्थस्य अनुपलब्धि ही उपपद्यते, किसी अर्थ की अनुपलब्धि हो जाएगी। अब किसकी? जिससे पहले जुड़ा हुआ था, अब विषयांतर से जुड़ गया तो पहले वाले की अनुपलब्धि हो गई। और पहले वाले की अनुपलब्धि हो गई, इसका अर्थ है पहले वाला ज्ञान हो रहा था, वह ज्ञान और मन एक नहीं है, तो इसलिए आगे दिया वृत्ति वृत्ति मतो हो नानात्वात्, वृत्ति और वृत्तिमान के भिन्न भिन्न होने से ऐसा हो पाया ये कि विषयांतर में व्यासक्त होने पर पूर्व वाले अर्थ की अनुपलब्धि हो रही है। यहां फिर अल्पविराम लगाना पड़ेगा आपको। वृत्ति वृत्ति मतो हो नानात्वात्, ये अलग हो गया। एकत्व ही, यदि एक मानेंगे किसको? वृत्ति और वृत्तिमान को। एकत्व ही अनर्थको व्यासंग, फिर तो व्यासंग शब्द ही अनर्थक हो जाएगा। एकत्व ही व्यासंग अनर्थक,
कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका। क्यों? सबके साथ व्यासक्त रहेगा हर काल में। अगर एक मानेंगे तो उस अवस्था में इससे जुड़ा उससे जुड़ा ये नहीं कहा जाएगा। अरे जब जुड़ा हुआ ही है सदा से, तो फिर जुड़ना शब्द, व्यासंग शब्द का इसका मतलब क्या रहेगा फिर? एकत्वे ही अनर्थको व्यासंग इति। तो इस तरह से यहां तक 7वें सूत्र तक क्या सिद्ध हुआ ये कि वृत्ति और वृत्तिमान में भेद है, और भेद होने से भले ही वृत्तिमान नित्य है परंतु वृत्ति नित्य नहीं है। और वृत्ति का अर्थ आप ज्ञान ही लेना यहां पर, अर्थात ज्ञान नित्य नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा अविभू मान करके। और यदि मन को विभू माना जाएगा तो उस अवस्था में क्या समस्या आएगी और उसका निराकरण कैसे होगा, ये अब आगे देखेंगे। अभिभू के मन के होने पे ये सिद्धांत पक्ष दे दिया था उन्होंने पहले। और यदि पूर्व पक्षी विभू मानता है तो क्या होगा फिर, वो बाद में बताएंगे। प्रणव ध्वनि। ओ